हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार, सब लोग को गुड इवनिंग बाबू। जल्द से जल्द आ जाओ ताकि आज के सेशन की शुरुआत की जाए। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सेशन है आपका, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये टॉपिक आपका न्यूमेरिकल बेस है, इतना इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ। जो चैप्टर आपका चल रहा है वो तो पता ही है, नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। रासायनिक क्या है आपका, वो चैप्टर क्या, वैद्युत रसायन है, रासायनिक बलगत की नहीं, वैद्युत रसायन चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक चल रहा है वो आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल बेस है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, उसमें और कोई दो राय नहीं है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। कमेंट, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, उसमें और कोई दो राय नहीं है, सब कुछ न्यूमेरिकल है। चलिए बहुत अच्छे, जल्द से जल्द आ जाओ। अगर कोई समस्या हो तो बताना। जितेंद्र जी आ गए हैं, अतुल कुमार आ गए हैं, काजल बच्ची आ गए हैं, सिंपल भी आ गए हैं, धीरेन्द्र आ गए हैं, बहुत अच्छे, जेई मोटिवेशन आ गए हैं। सब लोग जल्द से जल्द आ जाओ ताकि आज के सेशन की शुरुआत की जाए। सचिन कुमार भी आ गए, रवि सिंह आ गए, भूमिका जलाल बच्ची आ गई है, जीनत खान आ गए हैं, सब लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कॉपी और पेन के साथ आना ताकि आपको कहीं उठ के जाना ना पड़े, लास्ट तक लगे रहना। देखते हैं आज क्या क्या टॉपिक होने वाला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ जाओ। न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल इसके पुटअप किए जाते हैं काफी तक। और वैसे भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, हाँ लेट हो गए थोड़ा सा, इसके लिए क्या टेक्निकल इशू आ गया था आज, फिर उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, टेक्निकल इशू आता है बाबू। हाँ स्मार्टी साहिल, आप चिंता मत करिए, हम जानते हैं गुस्सा हो जाते हैं आप लोग, लेकिन क्लास को आगे भेजिए कि भाई बाकी लोग आ जाए, जो इधर उधर डाइवर्ट हो वो आ जाए। आज का जो टॉपिक है और फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट पेपर है, वो फर्स्ट पेपर में 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उससे 3 चैप्टर चल रहा है, तीसरा चौथा चैप्टर आपका रासायनिक बलगत की है, वो इसके बाद शुरुआत किया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, तीसरा चल रहा है, और तीसरा आपका क्या है जो दिख रहा है, क्या चालकत्व है ना। किसके बारे में डिस्कस करना है, चालकत्व के बारे में। किसके बारे में, चालकत्व। अब ये चालकत्व देखिए क्या क्या लिखा है, वैद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी वैद्युत अपघटनी विलेन। अब वैद्युत अपघटनी विलेन क्या होता है, ऐसा विलेन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में टूट जाए, है ना। ऐसा लवणीय यौगिक जो जलीय विलेन में हो, उसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाए तो वो अपने आयनों में क्या हो, टूट जाए। अगर वो टूट जा रहा है तो उसी को हम बोलेंगे वैद्युत अपघट्य विलेन बोलेंगे। अब वैद्युत अपघट्य विलेन की चालकता क्या होगी, चालकता का मतलब जैसे इसमें कितनी ज्यादा तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो बात की जाएगी। यहाँ क्या लिखा है देख लेते हैं। किसी चालक से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता को उस चालक की विद्युत चालकता कहते हैं। यानी किसी चालक से, चालक का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कर सके, जो विद्युत धारा का प्रवाह कर सके। ये कह रहा ऐसा क्या, किसी चालक से, कोई भी चालक हो, चाहे वो वैद्युत अपघटनी विलेन वाला चालक हो, चाहे चालक तार हो, चाहे जो फिजिक्स आप पढ़े हैं ना, ये पूरा फिजिक्स है, समझ जाओ। पूरा करंट जो पढ़े हैं आपने, जो चैप्टर पढ़ा होगा फिजिक्स का करंट में, वही आपका टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक है। तो यहाँ क्या है कि क्या कहा, कोई भी चालक हो, उस चालक में क्या लिखा, विद्युत धारा की प्रवाह की सहजता को, मतलब विद्युत धारा जितनी ही आसानी से प्रवाहित हो जाए वही उसकी क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। अब आसानी से प्रवाहित होने वाली बात पे एक बात आती है कि भैया आसानी से प्रवाहित कब करेगा, जब उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, तभी तो करेगा। इसका मतलब है कि डिपेंड किस पर करेगा, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अब रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो बात आती है कि भैया क्या क्या होगा, जरा देखते हैं क्या होगा। यानी कि अब अगला टॉपिक जो होगा आपका वो क्या होगा। सबसे पहले आपको वैद्युत अपघटनी समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करो, वैद्युत अपघटनी आपको समझ में आया। चलिए कोटि कोटि प्रणाम बाबू, अभिषेक बाबू बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश सिंह जी सर। ये बताइए आपको टॉपिक ये जो वैद्युत अपघटनी विलेन वो समझ में आया। चलिए जल्दी बताओ। वालेकुम सलाम, हाँ हाँ वंश जी वालेकुम सलाम। क्या ये टॉपिक समझ में आया? हाँ चलिए, नीतीश आ गए हैं, हेलीकॉप्टर जी आ गए हैं, अनोरगुल भी आ गए हैं। हाँ ठीक, नेट बहुत स्लो चल रहा है, क्लास के बाद मिल सकती हैं। अच्छा पता नहीं किसको बात कर रहे हैं। चलिए यस सर, ठीक राइट। हाँ रिपीट करने का मतलब देखो, वैद्युत अपघटनी विलेन में फिगर से समझा दो। जैसे आपका क्या, एक विलेन है, एक विलेन है ना। हाँ सर विलेन है, विलेन है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ डाल देते हैं।
दोनों इलेक्ट्रोड लगा करके क्या करते हैं भैया, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है वैसे ही विलयन क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर निकल करके, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं धारा निकलती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। यूं समझ जाओ कि ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, ए कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागना शुरू करेंगे, यानी आपका ये विलयन जो है, विलयन टूट जाएगा। विलयन अगर ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में और बी माइनस में हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से अगर विलयन अपघटित हो जाता है तो इसी विलयन को हम वैद्युत अपघट्ट विलयन बोलेंगे। क्या वैद्युत अपघटनी विलयन या वैद्युत अपघट्ट विलयन बनेंगे? सर हमारा नहीं सुना गया, क्या है बिंदु बच्ची? अच्छा चौपाल में, अरे भाई चौपाल में क्या नहीं सुना गया था? बिंदु बच्ची कमेंट कर दो। आज मैं आपसे पूछ लेता हूं क्या समस्या थी जो आपसे सुना नहीं गया था। बिंदु सिंह, हाँ बता दो, रोना मत है, रोना मत। सर जी 100% चैप्टर पढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, 100% चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप उसकी चिंता मत करिए। आप पढ़ने के बाद लास्ट में खुद कहोगे सर हाँ आ गया। चलिए कमेंट करते रहो, अभी हम कमेंट देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। क्या वैद्युत अपघटनी विलयनीय होगा? पता कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो विलयन टूट जाए उस विलयन को वैद्युत अपघटनी विलयन कहते हैं। संख्या नहीं बढ़ रही है, विलयन है, हो गया या कहते हैं, हो गया क्लियर? हाँ क्लियर है। संख्या बढ़ाओ, कम से कम 100 तो पार कर दो भाई, 100 पार करो। याद देखो 150, क्या मैथ के केमिस्ट्री के बच्चे मैथ से कम हैं? बताओ एक बात, कमेंट कर दो एक बार, बता दो आराम से, प्यार से, दिल से बताना कि क्या केमिस्ट्री के बच्चे, केमिस्ट्री पढ़ने वाले मैथ से कम हैं? अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री वाला बच्चा बायो वाला भी केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ वाला भी केमिस्ट्री पढ़ता है, और मैथ वाले सिर्फ मैथ पढ़ते हैं। तो क्या है कि आप उनसे कम हो, बाकी जो है वो तो मैथ वाले आते ही हैं, लेकिन बाकी बच्चे कहाँ चले जाते हैं? रेशियो अगर देखा जाए दोनों क्लास की तो क्या होती है, बहुत अंतर हो जाता है, कम से कम 20-40 का अंतर हो जाता है, कम से कम 30-40 का अंतर। तो बताओ आखिर क्या है? हाँ डेली क्लास हम ले रहे हैं, आखिर क्या है, आखिर क्यों आसी? बायो का बच्चा भी केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ का भी बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है, तो इसका अगर देखा जाए तो इसकी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, है ना मैथ की। लेकिन कोई बात नहीं, मैथ पढ़ने वाले काफी इंटरेस्टेड लोग होते हैं, ऐसी मान सकते हैं, क्योंकि मजा आता है भाई, तो मजा आता है, ठीक है। लेकिन ये भी पढ़ना चाहिए, जब एक बार मन लगाओगे ना मजा आएगा, हर हाल में आएगा। और जो बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं उनको मजा आ रहा है पढ़ने में, कोई टॉपिक टफ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं यार बहुत टफ है, हटाओ इसको, छोड़ो, बोरिंग चैप्टर, टफ भी है, अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन अच्छा लगेगा। मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से जितने बच्चे आ रहे हैं, अगर मुझे शुरुआत से आखिरी तक लगे हैं और जो मुझे समझ गया है, जो मैं यहाँ थ्योरी बताता हूँ, उसे आगे फायदा बहुत मिलता जा रहा है, और वो ऑटोमेटिक क्लास नहीं छोड़ेगा कभी भी। उसे आ गया समझ में कि हाँ क्या है, इसका मतलब क्या क्या है, और बहुत आसान है, सारी चीजें बहुत आसान है, सब कुछ है, ठीक, हाँ ठीक है ना सारी चीजें। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। आप कभी नहीं जाओगे इधर उधर, कहीं जाओगे नहीं, जितने लोग आओ उतने लोग मन से पढ़ो भाई, मन से, मसीना कहते हैं मन से पढ़ो, और संख्या घटनी नहीं चाहिए। बताओ जितने लोग इधर उधर डाइवर्ट उनको बुलाओ, हो गया। चलो चलते हैं आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है ओम का नियम। क्या वैद्युत अपघटनी चालकता से संबंधित कुछ मूल अवधारणाएं। सबसे पहले आते हैं ओम चाचा। ओम चाचा को फिजिक्स में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ओम ने क्या कहा था कि अगर समान ताप समान दाब सब कुछ हो, क्या हो, सब कुछ हो, तार की लंबाई भी सब कुछ हो, एरिया कुछ भी हो, समान हो, तब उसमें जो चालकता होगा, उसका जो उसका विभव होगा, जो उसका विद्युत धारा होगा, उसमें इन्होंने क्या संबंध बताया था। क्या कहा था कि किसी चालक तार में, है ना, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उस चालक तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। या फिर ये बोला था इन्होंने कि चालक में जो दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यही नियम इन्होंने कहा इसमें भी, वैद्युत अपघटनी विलयन में। वैद्युत अपघटनी विलयन में इन्होंने कहा कि वैद्युत अपघटनी विलयन में जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा प्रवाहित दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या कहा? दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है, बस और कुछ नहीं कहा। वही बात कहा इन्होंने, क्या कहा? इनके अनुसार, हाँ इस नियम के अनुसार, ध्यान से सुनना, आपने जो फिजिक्स में पढ़ा था वही चीज है। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार क्या है ना, विलेन में प्रवाहित धारा वैद्युत अपघटनी विलयन में है ना, प्रवाहित धारा इलेक्ट्रोड के यानी उसमें उपस्थित प्रवाहित धारा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी क्या कहा इन्होंने, विभवांतर के समानुपाती होता है। देखो अभी भी 100 नहीं पार हुए हैं, अटके हो इसी पे। हाँ अच्छा बड़ा लिखें थोड़ा सा। मानसी बच्ची ठीक है, हम लिख दे रहे हैं ओम के नियम के अनुसार। बहुत अच्छे, आइडियल आदर्श लिख रहे हैं, थ्योरी पूरी तरह से लिख दे रहे हैं, बहुत अच्छे। फिजिक्स की थ्योरी क्या कहती है, किसी चालक तार में जो उत्पन्न विभवांतर होता है दो सिरों के मध्य उनमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है? वही डिफिनीशन यहाँ भी है। यहाँ भी वही है कि वैद्युत अपघटनी विलयन में जो धारा चल रही है वो दो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी के समानुपाती है भाई। जितने ज्यादा विभवांतर होता है उतने ज्यादा धारा आएगी। तो वो ये बात है, बस उन्होंने वहां कहा था, ओम ने क्या कहा था वहां फिजिक्स में, चालक तार को लेकर के। यहाँ क्या करें, वैद्युत अपघटनी विलयन को लेकर के, बस इतनी सी बात है। वहां चालक तार आया था, यहाँ वैद्युत अपघटनी विलयन और इलेक्ट्रोड आता है, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी थ्योरी वही है ना। क्लियर है ना? हाँ ठीक क्लियर है। तो फिर आगे चलते हैं। देखो आगे क्या होगा, इसका जो बी होता है वो प्रोपोर्शनल क्या होगा भैया, आई होगा ना, यानी बी प्रोपोर्शनल आई हो गया। और जब बी हटता, प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, आपको पता है आर आई, यानी कि बी बराबर आई आर पढ़े हो ना, या बी बराबर आई आर पढ़े हो ना? हाँ पढ़े हैं सर आई आर। जहां आर क्या है, ओम नियतांक कह दो, या जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। जहां आर क्या है, ओम नियतांक है ना, ओम नियतांक बोल दो, या फिर बोल दो क्या, प्रतिरोध बोल दो। क्या, प्रतिरोध बोल दो भैया, विलयन का प्रतिरोध है, बस और कुछ नहीं। हाँ चलिए बहुत अच्छे, हम पढ़ाते हैं तो इजी लगती है केमिस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू आपका। मनोज जी लगेगी है ना, बहुत इजी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं जानता हूं ना। हाँ सर मैथ में 210 प्लस बच्चे हैं। हाँ अच्छा, मैथ में 200 से ज्यादा बच्चे हैं, इसका मतलब आपके स्कूल में मैथ की संख्या ज्यादा है। चलो ठीक है भाई, केमिस्ट्री की कमी है, लेकिन जो भी रहो अच्छे रहो, कोई बात नहीं। मैं नहीं कहूंगा भैया संख्या बढ़ाओ अब, है ना, अब नहीं कहूंगा संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक, अच्छे बच्चे हो, जिसको पढ़ना हो ऑटोमेटिक आएगा। ठीक, हाँ आगे चलते हैं। आप चाहे 100 पार हो जाओ चाहे 200 पार, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आओ वो अच्छे से रहो, लास्ट तक रहो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। बस 1 घंटे की जो भी क्लास होती है, 1.5 घंटे की, उसमें मन लगा के लगे रहो, आपको लास्ट में पता चल जाएगा क्या क्या हमने सीखा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नियतांक प्रतिरोध कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो प्रतिरोध होता है इसके बारे में कैसे करना क्या है। देखो आपका अगला क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, वो विशिष्ट प्रतिरोध अभी आपका आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो आपको ये ध्यान देना है कि प्रतिरोध क्या होता है। आप जानते हैं कि जो प्रतिरोध हमारा होता है वो लंबाई के समानुपाती और एरिया के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से हम बोलेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं जो हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या है, लंबाई के समानुपाती होता है, एक समीकरण नंबर 1। और जो हमारा प्रतिरोध होता है वो क्या है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एरिया, इसे बोल सकते हो आप मोटाई, है ना, क्या बोल सकते हो, मोटाई बोल सकते हो भैया, मोटाई हो गया। ये समीकरण नंबर 2।
ये दोनों समीकरण देख रहे हो, आर आर बराबर है ना, तो आप ओवरऑल लिख सकते हो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व 2 से प्रोपोर्शनल एल बाई ए लिख सकते हो ना। हाँ सर लिख सकते हैं। और जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, वो आपको पता है। आर बराबर क्या आएगा, रो एल बाई ए, यहां से क्या आया, आर बराबर रो एल बाई ए, जहां यल क्या है, यल बराबर क्या, चालक की लंबाई है ना, चालक की लंबाई है। और उसके बाद भैया ए बराबर क्या है, चालक की मोटाई, और आपका रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है भैया, विशिष्ट प्रतिरोध है ना, विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी रो आ गया। अब रो आ गया तो रो की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो। रो को अकेले छोड़ो तो इसका गुणा इधर कर सकते हो, इसका गुणा इधर कर सकते हो ना, यानी रो बराबर आ जाएगा आर ए बाई एल। आएगा ना, आएगा सर, बिल्कुल आएगा, अपना टाइम आएगा। हो गया, यानी कि रो बराबर आर ए बाई एल। क्या आ गया, आर ए बाई एल आ गया। आर क्या प्रतिरोध है, क्या मोटाई है, एल क्या लंबाई है। अगर इसकी बात करें, इसके मात्रक की बात करें, यहां से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक की बात करें अगर, तो यहां इसके मात्रक, इसका मात्रक रख दो। क्या आएगा, का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना। हाँ सर होता है। एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर आप मीटर में निकालो तो मीटर में निकालो, नहीं सेंटीमीटर में निकालते हो तो सेंटीमीटर में निकाल सकते हो। आप जिसमें मन करे उसमें रख दो। चलो मान लेते हैं हम सेंटीमीटर में रख दे रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर होल बाई, नीचे क्या है लंबाई है, तो लंबाई भी सेंटीमीटर में ही होगा। हो गया, यानी कि क्या पता चला कि यहां से जो 1 सेंटीमीटर कट गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ओम बचा। यानी कि आपका यहां से आया रो का मात्रक जो आपका आया वो क्या है, ओम गुणे सेंटीमीटर, यानी इसका मात्रक आ गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध का ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। किसी चालक का, हाँ विशिष्ट प्रतिरोध, उसका क्या लिखा है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया कहां होता है, जरा बताओ तो, कहां होता है, तो समानुपाती हो गया, तो समानुपाती आ गया। नहीं यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखोगे अभी, है ना, नहीं लिखोगे सर। हम कमेंट पे कमेंट, क्या बात है आप देख ले रहे हैं, नोट बना रहे हैं सर। गुरुजी ये मत सोचिए कि चला गया क्या, अच्छा नोट बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बनाइए नोट बनाइए भैया आप। हेलीकॉप्टर जी कह रहे हैं सर हम नोट बना रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे। हाँ लेंथ हो गया, और कोई दिक्कत, बिंदु बच्ची का कमेंट नहीं आया अभी तक, कमेंट। हाँ लेंथ मीटर में लेंगे, कोई बात नहीं, मीटर में आप ले लो। यहां मीटर करोगे तो यहां भी मीटर करना पड़ेगा, मीटर करोगे तो यहां भी मीटर, यानी तब आ जाएगा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ओम मीटर आ जाएगा। मतलब कि आप अगर मीटर में कर दो, यदि मीटर में, तो आप क्या कर दो, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ओम इंटू मीटर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं भाई। मीटर करोगे मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर। चलिए योगेंद्र बाबू आपको नहीं समझ में आया थोड़ा सा, ठीक, आइए आपको हम दिखाते हैं क्या होगा इसमें, है ना। चलिए आगे मीटर में रही है, सही है, अच्छा मीटर में सही है। चलो भाई रंजना यादव, आप मीटर में ही ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में रख लो भाई, जिसमें सही पड़े उसमें ले लो, है सर। साइड हो जाइए। हाँ मैं अब फिर से बता दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं समझ पाए वो फिर से सुन ले, 100 की संख्या नहीं पार कर रहे हो गधे। चलो नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल दिया। चलो आगे,
विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में अगर बात की जाए तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध हमारा होता है वो भैया क्या है, वो क्या है आपका, वो होता है आर प्रोपोर्शनल, क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल एल। मतलब कि जो प्रतिरोध है वो चालक तार की या चालक की लंबाई के समानुपाती होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी मैंने लिख दिया। दोनों समीकरण में आर आर इधर बराबर, तो मैं ओवरऑल एक साथ लिख सकता हूं कि जो प्रतिरोध आपका है वो लंबाई और मोटाई दोनों के एक साथ है, यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, मोटाई के यानी एरिया के यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया। जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हमने रो से प्रदर्शित किया, और वही रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, जो क्या है, एक नियतांक है। क्लियर। अब उसका मान निकालना, हेडिंग था विशिष्ट प्रतिरोध इसलिए उसका मान निकालना पड़ेगा। तो पहले इस तरह से लगाओ, उसके बाद इसका मान निकाल, इसका क्या होगा, तिरछा गुणा हो जाएगा इसमें आर ए, और यल गुणे के साथ ये क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा, यानी रो बराबर आर ए बाई एल। यहां से अगर आप बोलना भी चाहते हो तो बोल सकते हो भैया कि प्रति एकांक लंबाई में प्रति एकांक क्षेत्रफल वाली मोटाई में, है ना, जो आपका प्रतिरोध होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध होता है। आप थ्योरी लिखना चाहते हो तो फिजिक्स की थ्योरी या केमिस्ट्री की थ्योरी भी यही कहती है कि आपका जो एकांक लंबाई का चालक तार हो और उसकी मोटाई एकांक लंबाई की मोटाई हो, है ना, एकांक क्या हो, इकाई क्षेत्रफल और इकाई लंबाई में जो चालक का प्रतिरोध आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो, एकांक जब कहोगे तो ये एक एक हो जाएगा, ये बचेगा आर, आर बराबर रो हो जाएगा, लेकिन हमें आर बराबर रो नहीं, हमको पूरा समझना है। ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सर हम मीटर पढ़ते हैं, चलो भाई मीटर पढ़ लो, दोनों मात्रक पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बाबू। मीटर पढ़े हो, ये मत सोचना कि मीटर में, अरे भाई एंगस्ट्राम में रख सकते हो, सेंटीमीटर में रख सकते हो, मिलीमीटर में रख सकते हो, इंच में रख सकते हो, फुट में रख सकते हो, किलोमीटर में रख सकते हो, है ना, सारी जगह में रख सकते हो, माइक्रोमीटर में रख सकते हो, नैनोमीटर में रख सकते हो, पिकोमीटर में रख सकते हो, उस मीटर को, उस लंबाई के मात्रक को जितने होते उतना रख सकते हो भाई। ये मत सोचना कि हम सिर्फ मीटर पढ़े तो मीटर ही रहेगा, नहीं, आपका मात्रक है, कुछ भी हो सकता है। आ जाओ। तो क्या हुआ कि हमने लिख दिया सारी चीजें क्या क्या है। अब इसके मात्रक की बात की जाए तो मात्रक भी हमने क्या किया, निकाल लिया। मात्रक की बात की जाए तो मात्रक भी हमने क्या किया, निकाल लिया, सबका मात्रक रखे। आ गया ना। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया 1 2 3 3 2 1। अब विद्युत चालकता, विद्युत चालकता क्या होती है, विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। हो गया सर, बिल्कुल हो गया, समझ में आ रहा ना। हाँ कमेंट कर देना मेरे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डिनर किसी का नहीं हुआ अभी, यहाँ किसी से बात नहीं कर रहे हो। वंश जी क्या बात है, आगे बढ़ रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं, तेज मत होना, बातें नहीं, केवल केवल पढ़ाई करना। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो, समझदार हो सब लोग। आगे आओ, क्या हुआ, डाटा इंड हो गया सर। अरे बाप रे मनोज कुमार जी, किसी चालक की विशिष्ट चालकता बाद में। मनोज कुमार कह रहे सर चालक वो इंड हो गया भाई। हाँ चलिए आज रात, हाँ अच्छा आज रात भर पढ़ाएं, आज मूड खराब है। वंश बाबू कह रहे हैं सर आज रात भर पढ़ाइए। ठीक है, सब लोग टिके रहो ऐसे, जितनी संख्या है तो मैं रात भर पढ़ाऊंगा। मैं क्या कहा, चलो आ जाओ। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता जो होती है किसी भी चालक की जो वैद्युत चालकता होती है उसकी प्रतिरोधकता के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी किसी चालक का वैद्युत चालकता उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यहां से लिख लो, चलो लिख लो थ्योरी। किसी चालक की वैद्युत चालकता उसके प्रतिरोध के है ना, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम के क्या बराबर होता है।
बराबर होता है। अगर बात की जाए उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, किसके? प्रतिरोध के। अब मैं क्यों बोला? क्योंकि बताया गया आपका कि भैया धारा उतने ज्यादा अच्छे बहेगी जितना प्रतिरोध कम होगा। इसका मतलब जो चालकता है यानी कंडक्टेंस, जो धारा बहने की जो उसकी सक्रियता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध कम होगा तो धारा क्या होगी? तेज जाएगी, ज्यादा जाएगी, अच्छा चालक होगा, यही ना। किसी चालक पे प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। बहुत अच्छे, एकदम सही, आइडियल आदर्श जी ने लिखा, एकदम सही लिखा। तो अब मानते हैं कि वैद्युत चालकता जो होती है, या इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी। प्रदर्शित करते हैं, हो गया। अब आ जाओ, चालकता बराबर 1 प्रतिरोध, हो गया। यानी आपने ये लिखा चालकता C बराबर 1/R, हो गया। अगर आप चाहते हो इस C को R के और L के पदों में देखा जाए तो क्या होगा? R की वैल्यू रख दो L के पदों में, C बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ L/A। आया? हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, क्योंकि R की वैल्यू आप जानते हैं। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा? यहां से यहां क्या हो जाएगा? C बराबर A ऊपर जाएगा, यानी A/ρ/L। अगर बात की जाए जो सांद्रता, जो चालकता हमारी है वो किस पर डिपेंड है? किसके समानुपाती आ रही है? इसकी बात की जाए तो ये कांस्टेंट है ना। यानी आप बोल सकते हो यहां से प्रोपोर्शनल A/L, यानी A ज्यादा है ये कम है, ये कम है। ऑलरेडी अगर बात की जाए इसको डिवाइड करें मात्रक से तो आपका सीधा सीधा प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है भैया? उसकी स्ट्रेंथ क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? स्ट्रेंथ क्या। अगर हमारे चालकता की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। यानी चालक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो चालकता उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। यहां से क्या बात की जाएगी? अतः किसी चालक का स्ट्रेंथ जितना ही अधिक होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी, उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। बस आपका ये टॉपिक बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। सर प्लीज एक बार मेरा नाम लीजिए। अंकित सोनकर जी कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लीजिए। ठीक, ले लिया भाई। जल्दी बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं आया? भूमिका बच्ची, अंकित बच्चे और वर्तिका राय, हेलो सर। बिल्कुल हाँ, बताओ क्या बात है? रंजना यादव जी सर आ गया समझ में। सर प्लीज एक बार मेरा नाम, हाँ नाम तो ले लिया बाबू। मनोज कुमार आज आप लेट आए, अच्छा किसकी बात कर रहे हो? कोई बात नहीं। हाँ आगे बताओ जल्दी से, समझ में आया? जल्दी बताइए फिर से। हाँ फिर से मैं बता देता हूँ मानसी बच्ची, मैं फिर से बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से, हाँ फिर से। ओ सर आ गया सर, अभिषेक करें आ गया सर, जीनत आया, इस्लाम करें आ गया सर, जी सर। चलिए अतुल भी जी सर, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आया, मैं फिर से बताता हूं। देखो आपका क्या चालक, किसी चालक की वैद्युत चालकता उसकी प्रतिरोध की व्युत्क्रम होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो अच्छा चालक नहीं माना जाएगा, अगर प्रतिरोध कम है तो चालक ज्यादा अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब क्या? दोनों उल्टे में है। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो चालक खराब है, अगर प्रतिरोध कम है तो चालक अच्छा है। इसका मतलब क्या? व्युत्क्रम है। तो आप बोल सकते हो कि भैया उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। यहां से चालक बराबर क्या? 1 प्रतिरोध, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर 1/R, आर को जानते हो। अब आर की वैल्यू मैंने ये रखा और ये मैंने ये एक्स्ट्रा बताया। एक्स्ट्रा इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी ऑप्शन आ जाता है कि यदि चालक का स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, या सपोज दैट उसका मोटाई बढ़ रहा है तो भैया क्या होगा? उसका क्या होगा? चालक मतलब अच्छा चालकता आएगा, ज्यादा चालकता आएगा या नहीं आएगा। तो इसको मैंने निकाल दिया यहां से। आर की वैल्यू रखा ρL/A, ए वैल्यू पलट के ऊपर गया, इन रो कांस्टेंट था, इसको प्रोपोर्शनल में कर दिया, अर्थात C प्रोपोर्शनल A/L आ गया। क्लियर?
क्लियर? हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलें अब आगे, अब आगे समझ में? हाँ चलिए, समझ में आ गया बाबू? आगे समझ में, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे आपका क्या है। स्क्रीन शॉट लो, पहले स्क्रीन शॉट लो भाई, नहीं तो कहोगे सर स्क्रीन शॉट नहीं लेने दिए। बिंदु बच्ची आपने कमेंट नहीं किया, बिंदु बच्ची कमेंट आपका कहां चला गया? क्लियर है? चलो आ जाओ, घटनी नहीं चाहिए संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ रहा धीरे धीरे सब कुछ, पूरा फिजिक्स है, समझ जाओ। ये आ गया आपका क्या, ये आपका आ गया है, ये आपका जो आया है वो क्या आया है, ये विशिष्ट चालकता है। क्या? विशिष्ट चालकता, यानी कि भैया आपका क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। अब स्पेसिफिक क्या है, देखो चालकता जो था वो प्रतिरोध के विपरीत क्रम, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आया विशिष्ट चालकता तो विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत क्रम। हाँ, जो चालकता था वो प्रतिरोध के विपरीत क्रम, और जो विशिष्ट चालकता होगा विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत क्रम होगा, बस और कुछ नहीं। यहां से लिखेंगे किसी चालक का या किसी चालक की विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के, कहां गया, व्युत्क्रम के बराबर होता है। हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध के मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल। हाँ, आदर्श बाबू लिख रहे हैं सर विशिष्ट चालकता उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। चालक की विशिष्ट चालकता उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, विशिष्ट चालकता का मतलब व्युत्क्रम उसका जो होगा, है ना, विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम जो होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। आप ऐसे बोलो, विशिष्ट चालकता का जो व्युत्क्रम होता है उसकी विशिष्ट चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो विशिष्ट चालकता कहलाता है। बस, क्लियर? यस सर क्लियर है। ठीक, आगे अब इसका फार्मूला देखो क्या क्या आएगा। विशिष्ट चालकता बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध, ये होगा विशिष्ट प्रतिरोध। हो गया? अब जब ये होगा तो इसका संकेत रखो, संकेत रख दो। क्या बात है, दिक्कत किसी बात की नहीं भाई। K = 1/ρ है ना, 1/ρ आया। अब रो की वैल्यू r के पदों में रख दो, उठा के रखो। रो की वैल्यू क्या आई थी, r बराबर आपने पढ़ा था रो L/A होता है, तो r बराबर रो बराबर क्या आपने पढ़ा, रो बराबर आपने पढ़ा RA/L, पढ़ा ना? हाँ पढ़ा सर। चलो मिटाओ और रखो उसकी जगह पे खट से वैल्यू रखो। रो का मान रखने पर, रो का मान रखने पर रखो भाई K = 1/RA/L, ये होगा ना? हाँ होगा, ये रख दिया मैंने। रखने के बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या है आपका K = रो, R को ऐसे रहने दो, 1/R × A भी ऐसे रहने दो, ये L पलट करके ऊपर जाएगा, हो जाएगा ये। इसको मैं कुछ इस तरह से लिखना चाहता हूं, 1/R × L/A हो गया। यानी यहां से एक फार्मूला आया, एक फार्मूला आया। अब L/A जो होता है वो सेल स्थिरांक होता है। क्या होता है? सेल स्थिरांक होता है। तो हम यहां से बोलेंगे कि R यानी सेल स्थिरांक, L/A बराबर क्या होता है, सेल स्थिरांक, जो आगे आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी जान लो, सेल स्थिरांक हो गया। तो सेल स्थिरांक हो गया। अब यहां से लिखोगे तब K = 1/R ×
सेल स्थिरांक, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए मैं बता दिया आपको तुरंत। सेल स्थिरांक ये हो गया, हो गया। ये आपका आ गया k बराबर सेल स्थिरांक, यानी कि आप समझ सकते हो कि विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध है। क्या? विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विशिष्ट चालकता चालकता के भी केस में संबंध है। 1/r क्या है? चालकता है ना, है। चलो इसको और भी लिखना चाहते हो तो और लिख दें, और भी लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो भाई, आ जाओ। यहां से आप यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो k बराबर c इंटू सेल स्थिरांक। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। यानी आपको यहां से एक फार्मूला और मिल गया, सेल स्थिरांक यानी कि चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध, चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध आ गया, आ गया ना? हाँ अच्छा, नंबर आदर्श बाबू नंबर दीजिए, पैड कोर्स का भी स्टूडेंट हूं, मेरा हजारों डाउट है उसका। अच्छा ओके ओके, वंश बाबू के पास मेरा नंबर आदर्श ले सकते हो। वंश यानी यश पांडे की जी के पास है, यश पांडे के पास है, आप ले सकते हैं वहां से। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से सब लोग कमेंट करो एक बार कि हाँ सर क्लियर हो गया। जल्दी बताइए, क्या ये टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया, जी सर। चलिए आगे आगे जल्दी से कमेंट करो, यस सर क्लियर हो गया, हाँ यस सर। यस गुप्ता जी सर क्लियर हो गया। सुशांत शर्मा यस सर क्लियर है। आगे और बाकी लोग, क्या सबका टॉपिक क्लियर हुआ ये? हाँ, k इजकल टू सी इंटू एक्स। अच्छा x मान लियो, ये सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक अगर सपोज डेट आप x मान लेते हो तो मान लो, कोई बात नहीं, सेल स्थिरांक मान लो। सेल स्थिरांक का मान क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है। यल लंबाई दिया रहेगा, हो सकता है एरिया दिया रहेगा, वहां से सेल स्थिरांक आप निकाल सकते हैं। सेल स्थिरांक, और सेल स्थिरांक को जानते हो किससे प्रदर्शित किया जाता है? किससे? वो डेल जी आर ये होता है। सेल स्थिरांक का जो संकेत होता है वो जी स्टार होता है। क्या होता है? जी स्टार होता है। जी स्टार से उसे प्रदर्शित किया जाता है सेल स्थिरांक को। क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए हम यानी आदर्श बाबू के उसके पास है, हाँ चलिए मिल जाएगा मिल जाएगा। आगे चलते हैं, तुल्यांक चालकता। आ जाओ भैया, क्या है तुल्यांक चालकता, है ना? क्या है तुल्यांक चालकता? यस सर क्लियर है। तुल्यांक चालकता की बात करें अगर, तो तुल्यांक चालकता क्या होता है? देखो ध्यान से, अभी तक आपने पढ़ा चालकता, फिर पढ़ा आपने विशिष्ट चालकता, अब पढ़ा आपने तुल्यांक चालकता। अब पढ़ोगे क्या आप? तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता अगर पढ़ रहे हो तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, देखना ध्यान से। चालकता मतलब चालकता, तुल्यांक मतलब तुल्यांक। यानी कि किसी वैद्युत अपघटन विलयन की जो चालकता होती है वो किसी तुल्यांकी ग्राम यानी विलयन के ग्राम तुल्यांक सांद्रता में जो चालकता होगी वही चालकता क्या होगी? तुल्यांकी चालकता। यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो विलयन है उस विलयन का चालकता जो था वो था, लेकिन वही चालकता कंडीशन लगा के दे दिया जाए। कहने का मतलब कि वो कंडीशन क्या लग जाए? वो विलयन की जो सांद्रता है वो तुल्यांकी सांद्रता हो। क्या हो? तुल्यांकी सांद्रता हो, तो वहां से जो चालकता निकल के आएगा उसी चालकता को हम बोलेंगे क्या? तुल्यांक चालकता। ठीक, क्या बोलेंगे हम? उसी चालकता को हम बोलेंगे तुल्यांक चालकता। क्लियर? आ जाओ। यानी आपने क्या पढ़ा, यहां से बोलोगे, ऐसे बोलोगे, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की ग्राम तुल्यांक सांद्रता में चालकता, ग्राम तुल्यांक सांद्रता में चालकता तुल्यांक चालकता कहलाती है। तुल्यांक चालकता कहलाती है। इसे
तुल्यांक चालकता ये संकेत होता है, इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं, हो गया, यानी इससे प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि सर तुल्यांक सांद्रता क्या होगा, तो तुल्यांक सांद्रता से काहे घबरा रहे हो? हाँ देखो, ये अगर आपके पास कोई विलयन है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास यही सपोज दैट क्या है, विलयन है, यह है, इस विलयन की सांद्रता सपोज दैट पहले क्या थी, सी थी, है ना, पहले सांद्रता क्या थी, सी थी, लेकिन इसी सांद्रता सी पर जो चालकता आई थी वो क्या थी, के थी। लेकिन अब इसकी सांद्रता मैं बदल दे रहा हूं, इसकी सांद्रता मैं बदल दे रहा हूं, कंडीशन में रख दे रहा हूं कि ये जो आपकी सांद्रता होगी वो ग्राम तुल्यांक सांद्रता होगी, क्या, CEQ होगी। तो इस समय जो चालकता होगा भैया वही चालकता आपका क्या बन जाएगा, मोलर चालकता बन, सॉरी तुल्यांक चालकता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तुल्यांक चालकता। जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव में क्या कहा था कि भैया कुछ भी हो, सांद्रता और इलेक्ट्रोड के मध्य जो परिवर्तन आता है इलेक्ट्रोड विभव हो गया आयनों का। लेकिन वही इलेक्ट्रोड विभव अगर कंडीशन लगा दिया कि तापमान कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर कितना हो यानी 1 atm हो, सांद्रता कितना हो, 1 मोलर हो, तब उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव होता है यानी इलेक्ट्रोड विभव उस समय जो होता है वही आपका क्या हो जाता है, आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे आपकी चालकता है, चालकता आपका जो होगा किसी भी अवस्था में वो तो चालकता है, लेकिन वही चालकता अगर कंडीशन लगा दिया कि सांद्रता क्या होनी चाहिए, ग्राम तुल्यांक होना चाहिए। अगर ग्राम तुल्यांक में जो सांद्रता है उस समय जो चालकता होगी उसी चालकता को हम बोल देंगे क्या, तुल्यांक की चालकता। क्लियर, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो यहां से देखो, तुल्यांक चालकता बराबर, तुल्यांक चालकता बराबर तुल्यांक चालकता बराबर क्या होगा, चालकता या वैद्युत चालकता, पूरा लिखो, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता होल बाई क्या करेंगे, ग्राम तुल्यांक सांद्रता, ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकी सांद्रता। सांद्रता की बात करें, इसको संकेतित किया जाता है क्या, EQ से इक्वल टू, इसको संकेतित किया जाता है K से, इसको संकेतित किया जाता है क्या, CEQ, मतलब सांद्रता इक्विवेलेंट तुल्यांक की, सांद्रता इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक की। ये हो गया, ये हुआ। यदि इस सांद्रता में जो आपकी आयतन आता है या कह सकते हो कि आपका आयतन जो आता है वो अगर मिलीलीटर में आता है तो इसमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। अगर आपका क्या आता है, लीटर में आता है तो उसमें कुछ नहीं करना है ना। यानी कि ये जो आपका है, ये सांद्रता जो आपकी है, यहां सांद्रता क्या है, यहां सांद्रता क्या है आपकी, यानी यहां सांद्रता क्या है, यहां CEQ है ना का आयतन लीटर में है, लीटर में है, हो गया। लेकिन यदि CEQ का आयतन ml में हो, है ना, तब जानते हो क्या होगा, तब आपका मोलर यानी इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक चालकता जो होगा वो K इंटू 1000 होगा, 1000 होगा होल बाई क्या होगा, CEQ होगा। क्यों 1000 होगा, क्योंकि ध्यान से देखना, क्यों 1000 होगा, इसका रीजन यही है कि आप जब 1000 यहां भाग दोगे तो यहां से ऊपर जाएगा वो गुणा हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा आपका 1000 गुणे के रूप में दिखेगा। समझ में आया, बताइए ये टॉपिक समझ में आया। चलिए कौन सा फिगर बताना है, इस फिगर में कुछ नहीं है, इस फिगर में कुछ नहीं। इसमें मैंने कहा कि सांद्रता के केस में, किसी भी सांद्रता के केस में चालकता जो आती है वो चालकता होती है, लेकिन वही चालकता अगर ग्राम तुल्यांक की सांद्रता आ जाए तो वो चालकता क्या बन जाती है, मोलर मतलब तुल्यांक की चालकता बन जाती है। बस यही बात मैंने कहा और कुछ नहीं कहा इसमें। आगे चलो देखो, आपका ये जो फार्मूला आया ये भी आपका तुल्यांकी चालकता है, ये भी आपका क्या तुल्यांकी चालकता है। क्लियर, बताइए सर समझ में आया। गुरुजी हमें भूल जाते हैं आप, नहीं बाबू, नितेश बाबू हम नहीं भूलेंगे। चलिए आगे और किसी को, हाँ
अरे भाई आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिए, क्या दिक्कत है? नूरगुल और वंश, क्या बात है? हाँ देखो, एक दूसरे से कोई नहीं झगड़ा करेगा, आपस में सब लोग भाई भाई हो यार, सब लोग अच्छे बच्चे हो। ऐसे झगड़ा करोगे तब तो तीसरा बंदा देख करके समझ जाएगा कि आप लोग कितने समझदार हो, है ना? ऐसे करोगे झगड़ा तब तो तीसरा बंदा खुद समझ जाएगा कि आप लोग वैसे कट मर रहे हैं, लाओ इनको चढ़ा दिया जाए और जाए गिरे। तो ऐसा मत करो, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए सही है। हाँ अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा? आ जाओ, स्क्रीन क्वालिटी बढ़ा लो, स्क्रीन शॉट लो, फटाक से क्वालिटी बढ़ाओ, स्क्रीन शॉट लो। मैं आगे चलता हूं, जल्दी करो, चलूं आगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए बहुत अच्छे। संख्या कहां जा रही है भाग के? रात हो गई, नींद आनी शुरू हो गई। हाँ लो, नींद आना शुरू हो गया। जैसे 11 बजता है 12 वैसे जाना इधर उधर डाइवर्ट शुरू। चलो, जिसको नहीं पढ़ना उसको कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ये क्या लिखा है? चालकता, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता में संबंध। तो भैया आपने तो बता ही दिया, अब ये भी जस्ट मैंने बताया ना। तुल्यांकी चालकता क्या थी आपकी? तुल्यांकी चालकता ये मैंने बताया, ये विशिष्ट चालकता था ना? हाँ विशिष्ट चालकता था। सांद्रता सी, सांद्रता इक्विवेलेंट, ये आपका मैंने सांद्रता बताया। इसमें बताया जब क्या है? जब इक्विवेलेंट है ना का आयतन किसमें हो? लीटर में। हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे? यदि, यहां लिख दो तुरंत है, यदि सी यू इक्विवेलेंट का आयतन ml में तब आप क्या करोगे? तुल्यांकी चालकता EQ आप क्या लिखोगे? K आप डायरेक्ट लिख दो, या फिर ऐसे समझ जाओ कि C जो आपकी सांद्रता C होगी उसमें 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा लीटर में, ये ऊपर पलट के जाएगा। इसका मतलब यहां से आ जाएगा क्या? आपका तुल्यांक चालकता इजिकल टू K इंटू क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन C इक्विवेलेंट। अच्छा, तुल्यांक चालकता जो इक्विवेलेंट है वो जानते हो कहां से आता है? नॉर्मलता से आता है। नॉर्मलता से आता हो तो आप इसको नॉर्मलता भी डिनोट कर सकते हो। यानी क्या? यानी यहां से आप लिख सकते हो कि आपका जो CEQ होता है वो क्या है? एक प्रकार से नॉर्मलिटी है। क्या है? नॉर्मलिटी है। तो जब नॉर्मलिटी है तो आप कह सकते हो तुल्यांक चालकता K इंटू 1000 होल बाई क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी सांद्रता, ये भी फार्मूला आपका आ गया। क्लियर हो गया? चलिए झगड़ा नहीं करेंगे भाई आप लोग, है ना? हाँ चलिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो क्लियर है तो फिर आगे चलें। नोट करो फटाक से। क्लियर है? कमेंट करो यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। चलिए हाँ चलिए सही है। हाँ थोड़ी देर हम चलने देंगे, क्लास को रोकेंगे नहीं। मोलर चालकता की बात करें, सांद्रता C की पदों में बस मोलरता के केस में जो चालकता आएगी वो मोलर चालकता होगी, है ना? चालकता के केस में जो मोलर चालकता आएगी वो मोलर चालकता होगी। सीधा क्या बोलेंगे हम? किसी वैद्युत अपघटनी है ना विलयन की क्या भैया? मोलर चालकता, विलयन की मोलर सांद्रता पर जो चालकता होती है, या ऐसे बोल दो सांद्रता पर चालकता क्या कहलाती है? चालकता आपकी मोलर चालकता कहलाती है भैया। मोलर चालकता कहलाती है। हो गया। इसे मोलर चालकता, इसे स्मॉल m मतलब यहां संकेत उदयम से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? क्लियर हो गया? जब प्रदर्शित करते हैं तो फिर आगे कैसे फार्मूला बनेगा? देखो ध्यान से, क्या होगा? यहां से मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगा भैया? आपका विशिष्ट चालकता
अपॉन, है ना, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता, सीधा सीधा मोलर सांद्रता। अब बात आती है कि ये हो गया आपका मोलर चालकता, ये हो गया आपका विशिष्ट चालकता, सांद्रता सीएम, मोलर सांद्रता ये हो गया। यानी इसमें भी वही काम है, जब सीएम क्या हो आपका, जब सीएम का आयतन क्या हो भाई, आयतन क्या हो लीटर में, जब सीएम का आयतन लीटर में, तब ये आ गया। और उसकी बात करेंगे, अगर बात की जाए यदि सीएम, है ना, का आयतन जो हो जाता है, आयतन अगर आपका क्या आ जाए, एमएल में आ जाए, एमएल में, तब आपकी मोलर चालकता जो होगी वो के गुणे, यानी वही बात फिर से जो मैं बताया, 1000 बटे क्या हो जाएगा भैया आपका, यहां से सीएम आ जाएगा। ये आपका फार्मूला एक आ जाएगा। बस दोनों फार्मूला आपका आता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताइए समझ में आया? चलिए क्या हो गया, सही नहीं, क्या हुआ काजल बच्ची, नहीं चल रही है, क्या करें? अच्छा, क्या दिक्कत? चलिए बहुत अच्छे, शुक्रिया। ये बताइए आपको समझ में आया? हाँ समझ में आ गया? यस सर समझ के आया, पापा का हेलीकॉप्टर बता रहे हैं, यस सर समझ में आया। वंश फैन क्लब आजमगढ़ के, सही है, कोई बात नहीं, आप आजमगढ़ से अच्छे बच्चे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर आ गया, यस सर। केवल ध्यान पूर्वक सुना और कुछ नहीं करना भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करते जा रहे हैं इधर उधर, बस इधर उधर एक दूसरे को करते जा रहे हैं। जो थ्योरी लिख रहे हैं वही है, आसान थ्योरी लिख रहे हैं हम, कोई बड़ा सा थ्योरी लिख भी नहीं रहे हैं। क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। आ जाओ, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आपका ये देखो जो लिखा है, ये क्या लिखा है आपका, मोलर चालकता विशिष्ट चालकता में संबंध, जैसा कि अभी अभी हमने बताया, आपकी मोलर चालकता अभी अभी बताया है ना, ये है विशिष्ट चालकता, ये है बटे ये क्या, मोलर सांद्रता, इसमें संबंध हो गया। यहाँ सांद्रता क्या था, लीटर में, है ना, सांद्रता जो है वो लीटर में, और आपकी बात की जाए अगर यहाँ ml की बात कर दी जाए तो k इंटू 1000 cm, यानी यहाँ सांद्रता क्या हो जाएगी आपकी मिलीलीटर में। यहाँ क्या है, यहाँ cm का आयतन, वही बात बार बार है, का आयतन क्या हो जाए लीटर में, है ना। और यहाँ cm का आयतन क्या है आपका, cm का आयतन जो है वो भैया क्या है आपका ml में, ml में है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग दे तो 1000 ऊपर चला गया। ये आपका चालक मोलर चालकता, ये आपका विशिष्ट चालकता में संबंध आ गया, सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना है। आगे आगे देखते हैं, हो गया, आगे 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 चलो आगे चलते हैं। आगे आपका क्या दिख रहा है, आगे आपका दिख रहा है और बहुत अच्छा चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चालकता सेल। किसी सेल की चालकता मापने के लिए उसके प्रतिरोध को डिपेंड करना पड़ता है, इन्हें विभिन्न निकाय का विभिन्न परिपथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसकी लंबाई उसके एरिया को देखना पड़ता है। तो सीधा सीधा किसी चालकता सेल जो होगा वो उसकी लंबाई उसकी एरिया के अनुपात के बराबर होता है। इन्हें हम कह सकते हैं वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता सेल, क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटनी विलयन की, है ना, चालकता सेल, है ना, चालक की लंबाई और मोटाई, लंबाई और मोटाई, है ना, के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं, इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका क्या फार्मूला, मतलब थ्योरी हो गई। अब इसका मतलब चालकता सेल बराबर क्या होगा भैया, चालकता सेल बराबर क्या हो जाएगा, चालक की लंबाई, भाई पानी दे दो, बहुत तेज प्यास लग रही है। चालक की लंबाई बटे क्या हो जाएगा भैया, चालक की मोटाई हो जाएगा। मोटाई का मतलब एरिया।
अब यहां से आप ऐसे कह सकते हो कि सर ये चालकता सेल क्या है, जी स्टार है, और ये क्या है आपका, क्या है आपका, एक प्रकार से लंबाई एल हो गया और एरिया ए हो गया, यानी एल बाई ए क्या चालकता सेल है, और वही चालकता सेल क्या, सेल स्थिरांक है। क्या चालकता सेल वही सेल स्थिरांक है, यानी बोल देंगे क्या, चालकता सेल या सेल स्थिरांक बराबर एल बाई ए। आया कि नहीं आया बताओ, इतना आसान सवाल। चालकता सेल किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। क्लियर, बताओ जल्दी से, पानी मुझे प्यास है, गला सूख गया। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, जय हिंद जय भारत। चलिए जय मिश्रा बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी नहीं जाना है। राकेश पाल जी चुप रहिए, अच्छा वंश जी कह रहे हैं, ठीक। नेट खत्म हो गया, सोचा था रात भर पढ़ने के लिए। ओहो वंश बाबू, अभी हम इसीलिए बंद नहीं किए यार। सर क्लियर है, बहुत अच्छे से आया। चलिए बहुत अच्छे से आएगा भाई, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, आएगा ना आपको, हर हाल में आएगा। बस आप मन लगा के सुनिए, ध्यानपूर्वक। जिस दिन सुनोगे उस दिन आपको दोबारा कहना ही नहीं पड़ेगा सर नहीं आया। चाहे कितना भी तेज में पढ़ाऊं, चाहे कितना भी स्लो में पढ़ाऊं, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, है ना। हाँ चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है ना। हाँ आगे आगे चले, ठीक है आगे चलते हैं। यस सर क्लियर है। मात्रक लिखिए, अच्छा ओहो, किसके मात्रक की बात करते हो बताओ, किसके मात्रक को चाहिए। इसका मात्रक चाहिए, इसका मीटर बटे मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर एक टू कैंसिल, यानी मीटर आएगा, मीटर इनवर्स आएगा। यानी चालकता सेल का जो मात्रक होगा क्या आएगा, मीटर इनवर्स आएगा या सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, आएगा ना। जिसका मात्रक लिखना है उसके मात्रक में जितने भी कंपोनेंट आ रहे हैं सबका मान रख दो, सबका मात्रक रख दो, ऑटोमेटिक आएगा। हाँ मजा आएगा रजनीश बाबू, बहुत अच्छे। संख्या घट जा रहा हो, यही मेरा मजा किरकिरा कर दे रहे हो आप लोग, है ना। आप लोग की संख्या जब घट जाती है तो हमारा मोटिवेशन टूट जाता है। मतलब आवाज देखते हो ना, आवाज स्लो हो जाती है ऑटोमेटिक आपके। आपने सुना होगा कि जब बच्चे की संख्या ज्यादा होती है तो हम लोग में अंदर ऐसा आता है, उमंग भर जाता है, जोश आ जाता है कि मतलब तेजी से चिल्लाने लगते हैं, काफी अच्छे, काफी तेजी से। और जैसे संख्या घटती है, जैसे जैसे धीरे धीरे हम भी क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो हम लोग को समझिए कि एनर्जी कहाँ से मिलती है, यहाँ संख्या देख के मिलती है, संख्या यहाँ से देख के मिलती है। अगर वादा करो संख्या घटनी ना पाए ना, पूरा रात चल जाएंगे भाई, रात चल जाएंगे पूरी तरह से, लेकिन वादा करोगे तब। हाँ हाँ चलिए ठीक है, आगे चलें। हाँ आगे चलते हैं, जो भी हो अच्छे बच्चे हो सब लोग पढ़ेंगे, आगे हम चलते हैं। ये आ गया आपका एक फिजिक्स का और एक टॉपिक आ गया, फिजिक्स का एक और टॉपिक आ गया। क्या आ गया भैया, व्हीटस्टोन सेतु आया, व्हीटस्टोन सेतु। क्या, व्हीटस्टोन सेतु आया है। चिंता नहीं करना आपको, चिंता नहीं करना। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं, आप महान हैं भाई, आपने जाना है। चलो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु क्या, व्हीटस्टोन, व्हीट नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि जब कोई चालकता सेल है या कोई वैद्युत अवगणनी सेल है, उसका अगर मुझे प्रतिरोध मापना है या उसकी चालकता मापनी है तो उसका प्रतिरोध मापना पड़ेगा। अब प्रतिरोध मापने के लिए उन्होंने क्या किया कि दो चालकता सेलों को, जो भी है वैद्युत अपघटनी सेलों को, क्या किया उन्होंने, समांतर क्रम में जोड़ना शुरू कर दिया। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया, एक ऐसा सेतु बनाया जिसमें बीच में क्या, धारा नहीं प्रवाहित होती, यानी क्या, साम्य अवस्था आ जाती है। तो जब साम्य अवस्था आ जाती है तो उस केस में उन्होंने एक संबंध निकाला। वो संबंध कौन सा निकाला, पहले उस फिगर को जानते हैं। क्या, पहले उस फिगर को समझते हैं कि भाई फिगर क्या था, क्या था, पहले उस फिगर को समझते हैं। चलो देखते हैं फिगर, मैं बताता हूं फिगर क्या था। फिगर इन्होंने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा किया,
कुछ इस तरह से इन्होंने किया, ये हो गया। फिर कुछ इस तरह से यहां किया इन्होंने, ये मत समझना फूल पत्ती बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए, फूल पत्ती बन रही है ना। अब देखना ध्यान से क्या है ये देखना क्या है, ये मत सोचना क्या, घबराना मत ज्यादा, ये रेजिस्टेंस ही है ना, ये रेजिस्टेंस ही है। क्या है? रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के कारण क्या बना, एक नया हम परिपथ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक नया परिपथ बना रहे हैं, एक नया परिपथ बना रहे हैं भाई, ज्यादा दूर मत जाना तुम। हो गया। अब नया परिपथ जब बना दिए तो परिपथ बनाए हम क्या कर रहे हैं, यहां बैटरी जोड़ रहे हैं, बैटरी जोड़ दिए, जोड़ेंगे अब देखो जोड़ते हैं, तुम लोग ध्यान पूर्वक लगे रहना तो हम जोड़ देंगे बैटरी। हो गया। अब बैटरी जोड़ें, जैसे यहां एक, यहां छोटा सा, ये माइनस प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। आपको पता है कि जैसे ही माइनस प्लेट पॉजिटिव प्लेट लगा जाता है वहां से क्या आता है आपका, यहां से माइन प्लस से क्या आता है, धारा निकलती है और इसमें जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्यों ऐसा किया, इसका रीजन है कि इसमें जब आप क्या हुआ, इसमें जब व्हीट ने देखा, ये जब इस तरह से कुछ जोड़ा और यहाँ एक चालक तार लगाया और यहाँ क्या लगाया, एक अमीटर लगाया, तो उन्होंने देखा कि इस अमीटर में कोई विक्षेप पैदा नहीं हो रहा है, कोई विक्षेप पैदा नहीं हो रहा भाई। इसको मान लो R1, इसको मान लो R2 और इसको मान लो R3 और इसको मानो R4। ये R4 क्या है, यही आपका क्या है, आपका चालकता सेल है। सपोज दैट इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेल जोड़ दे रहे हैं, सेल हम जोड़ दिए, इसको इसी का मापन करना है, इसी सेल का मापन करना है। क्या किया हमने, इसको जोड़ दिया कुछ इस तरह से, इसी का प्रतिरोध मापन अगर कर लें तो चालकता का पता चल जाएगा। तो हीट ने क्या किया, एक स्टोन बनाया, एक ब्रिज बनाया, और बनाने के बाद ये क्या किया, लगाया अमीटर, लगाया, जब देखा इसमें कि धारा जा रही है, धारा जा रही है, लेकिन धारा यहाँ गई, बंट गई I1 I2 में, लेकिन इसमें भी आ गई, इसमें भी आई, यहां धारा कुछ नहीं आया। इन्होंने देखा कि यहां धारा कुछ नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि भैया आपका यहां धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, यानी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसे लगाना ही बेकार है, इसे लगाना बेकार है। तो क्या हुआ, इन्होंने हटा दिया उसको, और जब हटा दिया तो एक संबंध आया कि इसका अनुपात क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तब भी तो धारा नहीं जा रही है, इसका अनुपात क्या होता है, बराबर हो रहा है। व्हीट के अनुसार क्या आया, व्हीट के अनुसार ऐसे आया कि भैया R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4। इस R4 की वैल्यू को निकालना है, इस R4 को अलग से कर दो, सफेद रंग से कर दो, सफेद रंगों से इनको रंग दो, R4 हो गया, इसको निकालना है। अब R2 अपान R2 ये होता है, इन्होंने ये संबंध बता दिया कि भैया R1 अपान R3 और R2 अपान R4, मतलब इधर का रेजिस्टेंस का अनुपात, इधर का रेजिस्टेंस का अनुपात क्या होता है, बराबर हो जाता है। और जब बराबर हो जाता है तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो बखूबी। इसको R को अकेले इधर करो, R4 इक्वल टू, ये इधर से इधर गया, यानी R2 इंटू R3 होल बाय, ये R1 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो फिर फिक्र किस बात की, कर दो, कर दिया। यहां से आपका आ गया क्या, एक फार्मूला आ गया, यानी R4 की वैल्यू हम R2 इंटू R3 अपॉन R1 कर देंगे, आ गया। ये कहां से आया, व्हीट स्टोन ब्रिज के एक नियम से, एक फार्मूले से आया। इनका रेशियो जो होता है वो बराबर होता है, इसलिए हम बोल देंगे कि भैया आपका जो आया है वहां से हम व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से, व्हीट स्टोन स्रोत की सहायता से हम किसी भी चालक सेल का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, उस चालक सेल का चालकता निकाल सकते हैं, सब कुछ गणना कर सकते हैं। क्लियर? हाँ क्लियर है। 5 नंबर में आता है, बिल्कुल जय मिश्रा बाबू, बहुत सही। फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में नहीं आएगा। केमिस्ट्री में आपको सिर्फ बताना है कि हाँ हम कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नूरगुल बाबू कह रहे हैं सर मेरे सिस्टर सब लोग पढ़ाई करो, बातें ना करो। चलिए आगे चलें, समझ में आ गया क्या ये टॉपिक क्लियर है? पापा का हेलीकॉप्टर कमेंट कर दिए हैं, सालिग्राम कमेंट कर रहे हैं, सर हम कहें पीजीटी वो दुनिया, क्या लिखें, पागल वो दुनिया का सबसे बड़ा पागल। अच्छा
सही है। ओनली 2 मिनट यानी 2 मिनट के लिए आगे आगे और कमेंट करो फटाफट। कितने लोगों को आ गया, कितने लोगों को नहीं आया? सबको आ गया? यस सर 100% समझ में आया। ठीक, यस सर क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। सुनहरे अक्षरों में क्या है, बहुत अच्छे से बनाना। हाँ बना है, फूल पत्ती के सारे बन गया। हाँ ठीक, कमेंट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका मेन टॉपिक आपका जो बच रहा है, जो बच रहा है ना, वो जो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका क्या, आपका देखना है इसमें क्या बच रहा है। आपको बचाना केवल क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ये आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है। तुल्यांक चालकता तथा मोलर चालकता का निर्धारण कैसे करेंगे हम। चलो संबंध बता देते हैं इसी में। तुल्यांक चालकता मोलर चालकता में संबंध ही बता देते हैं। तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता का निर्धारण करना है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, जो आता है वही करेंगे, है ना। क्या है तुल्यांक चालकता, आप लिखोगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं तुल्यांक चालकता क्या होता है, EEQ क्या, K अपॉन क्या होगा आपका, C होगा, CQ होगा, ये फार्मूला होगा। या करके तुल्यांक चालकता इजिकल टू K इंटू 1000 अपॉन CEQ, या C की जगह पे नॉर्मलता, C की जगह पे नॉर्मलता, तो क्या हो जाएगा तुल्यांक चालकता EQ इंटू K इंटू 1000 मतलब 1000 अपॉन नॉर्मलता। ये हो सकता है, हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। आगे आगे क्या करोगे, वी नो दैट, फिर लिखो वी नो दैट। आप किसकी बात करते हो, मोलर चालकता की बात कर लो। मोलर चालकता का क्या होगा आपका, ये संकेत होता है इक्वल टू K इंटू सांद्रता, मोलर वाली हो गई, आपने ये फार्मूला पढ़ा। या करके मोलर चालकता K इंटू 1000 अपॉन CM। अच्छा ये मोलर है तो मोलरता है, और जब मोलरता है तो हम उस CM को M नहीं लिख सकते हैं। या करके क्या लिख सकते हो, या करके आप लिख सकते हो K इंटू 1000 अपॉन मोलरता, लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर, ये सब हम लिख सकते हैं। यानी फार्मूला का रूप है अलग अलग, यानी अलग अलग रूप है, बात एक ही है, रूप अलग अलग है केवल, बस क्लियर। अगर ये लिख सकते हैं तो फिर हम आगे काम करते हैं। देखो आगे फिर क्या होगा, जब ये मोलर चालकता ये भी मोलर चालकता दोनों बराबर है, दोनों का क्या करो भैया अनुपात कर दो, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, है ना। यहां से चलो, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1, इसको मैंने लास्ट वाला ले रहा हूं, मैं लास्ट वाला ले रहा हूं। समीकरण 1 बटे समीकरण 2, तुल्यांक चालकता ऊपर बटे मोलर चालकता नीचे, इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन के साथ डिवाइड, इधर वाला पोर्शन उधर वाले पोर्शन के साथ डिवाइड करना है। तो क्या आएगा K इंटू 1000 होल बाई नॉर्मलता, बड़ा वाला बटे K इंटू 1000 होल बाई कैपिटल M। यहां से आ गया तुल्यांकी चालकता बटे मोलर चालकता इजिकल टू, ये देखो डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा पलट करके, ना जाओ तो फिर ऐसे कर दो। चलो मैं विस्तार से बता देता हूं, नहीं तो सर जी बहुत जल्दी आप उड़ा दिए। ये पलट के ऊपर गया, ये K इंटू 1000 नीचे बचा, अब इनकी कुर्बानी होगी, इनकी बलि चढ़ेगी, बलि चढ़ा दो इन्हें, इन्हें काटो इन्हें काटो, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ वो बचा। यानी आपका आ गया क्या, तुल्यांक चालकता बटे मोलर चालकता बराबर मोलरता बटे नॉर्मलता। यानी कि जो तुल्यांक चालकता है वो ऐसे संबंध आ गया। यहां से आप एक चीज निकाल सकते हैं, तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता अगर ज्ञात करना है तो उसकी नॉर्मलता उसकी मोलरता अगर पता है तो हम निकाल सकते हैं, वहां से चुटकियों में निकाल सकते हैं। चलिए सही है, क्लियर करो जल्दी से, एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो फटाक से। ये लास्ट टॉपिक आपका था, लास्ट टॉपिक था आपका। बाकी इसके बाद जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको थ्योरी पूरी तरह से आती है, आपको लगाना है। क्या थ्योरी है आपकी, सांद्रता के साथ चालकता में मोलर चालकता में परिवर्तन कैसे कैसे होता है, तो चालकता का परिवर्तन, सांद्रता का परिवर्तन, ताप का परिवर्तन, यही सारी चीजें हैं इसमें, और उसके आगे कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, थ्योरी वहां पढ़ना है। क्लियर,
तो हो जाएगा। आज का कमेंट क्या आपको समझ में आया बताइए जल्दी से। आज का चैप्टर, आज का जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आया? यस सर, हेलीकॉप्टर जी कह रहे हैं यस सर, आ गया। आगे क्या आज का सेशन पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़े, है ना। आशा करता हूं कि आपको पूरा सेशन खूब बेहतरीन तरीके से, खूब अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, राजेश रजनीश बाबू, मजा आ गया सर, गजब समय। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मन लगा के पढ़ने के लिए। और ऐसे ही मन लगा के आप लास्ट तक पढ़ते रहिएगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिएगा। उनकी बातों को मानिएगा, उन्हें जो कहना चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं आपसे, उनको पूरा करना, है ना। जिस उम्मीद से आपको पढ़ा रहे हैं उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप उतरोगे और एक अच्छे बच्चे बनोगे, एक माँ बाप के अच्छे लाडले, एक अच्छे बच्चे, अच्छी बच्ची, अच्छे परी बने होगे, सब लोग बनोगे। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा के रहना। गुड नाइट। आज बंद करो भाई।